चूंकि माता जी अपने अपने वाहन के साथ आज जग मंडप में विराजमान है और हमेशा वो दुर्गति को दूर करने वाली हैं, दुर्गति को दूर करने वाली हैं। और यदि काल भी आपके आगे पीछे हो, उसका भी यदि विनाश करने वाले मां का जो स्वरूप है वह महाकाली का है। अकाल में तू ओमरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। तो मैया के आराधना करने वाले जो भी भक्त हैं, चराचर जगत के सब पे मैया अपनी ममतामयी करुणामयी आंचल की छाया में समेट के रखती है। उसी तरह जैसे आप देखते हैं कोई बच्चा किसी से डर करके, चाहे वो डर बड़ा क्यों न हो और माता से बढ़कर ही क्यों न हो, लेकिन बच्चा दौड़ते हुए मां के आंचल में छुप जाता है और अपने आप को निश्चिंत हो जाता है। क्या क्यों निश्चिंत हो जाता है? तो कहते हैं कोई बाधा मुझको क्या करे, जब मां की आंचल हो करुणामयी ममतामयी मां का हाथ मेरे सिर पे हो। मैया जिसको एक बार अपना हाथ दे देती हैं वो जगत से अभय हो जाता है। उसे तीनों लोक में कोई न छू सकता है न कष्ट दे सकता है, बल्कि उसको जय जयकार करता है। तीनों लोक में, स्वर्ग लोक, पृथ्वी लोक और पाताल लोक, जिसको नाग लोक हम लोग कहते हैं। तो प्रथम दिवस से ये कथा का प्रारंभ किस प्रकार सृष्टि की रचना हुई, सृष्टि के रचना के उपरांत कौन कौन से देवता उत्पन्न हुए जिनके द्वारा सृष्टि को आगे बढ़ाया गया, साथ ही इस चराचर जगत के प्रत्येक जीव की उत्पत्ति कैसे हुआ, मैया कैसे नाना रूप में अपने भक्त का कल्याण करती हैं। कभी पुत्री बन जाती हैं, कभी युवती बन जाती हैं, कभी वृद्धा बन जाती हैं, नाना रूप में लीला करती हैं, लेकिन हर रूप में अपने पुत्र की रक्षा करती हैं। हर एक रूप में अपने पुत्र की रक्षा करती हैं। देखिए, जब आपके यहां अथवा किसी के घर पर जब कोई व्यक्ति जाता है अथवा आपके घर पर में कोई व्यक्ति आ रहा हो, अथवा आप गौ खरीदने के लिए जाएं, जितने भी क्रियाएं हैं, सारे क्रियाएं का जो फल होता है उसका एक विशेष गुण होता है। विशेष गुण क्या का मतलब है? विशेष गुण का मतलब होता है विशिष्टयो अभिप्रायः। आप लेने गए एक वस्तु और मिल गया दो वस्तु। ठीक उसी प्रकार यदि आप मां का आराधक हैं, आराधना करते हैं, तो क्या क्या प्राप्ति हो जाएगा? रिद्धि सिद्धि सद्गुण
शुभ लाभ, आनंद, ऐश्वर्य, तेज, ओज, समर्पण, भक्ति, क्षमा, धृति, ये जो 12 गुण हैं सहज में प्राप्त हो जाएगा। 12 गुण जो दुर्लभ है, ये गुण सहज में मिल जाएगा। आप लेने गए 1 और ले आए 12। तो जैसे ही मैया का आगमन आज हुआ, तो मैया का स्वरूप, मां का आंचल, मां का ममता अद्भुत और निराला है। और हर किसी को इनके दर पर जाना ही होगा, चाहे कभी ना कभी तो आना ही पड़ेगा। और जब मैया आती हैं तो मैया के दायां अंग में, दक्षिण अंग जो है वहां पर में क्या आता है? ऐश्वर्य, अष्ट लक्ष्मी। कौन कौन से लक्ष्मी है? ऐश्वर्यस्य लक्ष्मी, धनम लक्ष्मी, इसमें ऐश्वर्य लक्ष्मी, धन लक्ष्मी, गृह लक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, स्त्रीत्व लक्ष्मी, भोग लक्ष्मी, पितृ लक्ष्मी, पुत्र लक्ष्मी और पुत्री लक्ष्मी, ये 8 प्रकार का लक्ष्मी स्वतः आ जाती है जो मैया लक्ष्मी के रूप में विराजमान है। और जैसे माता का आगमन होता है तो मैया के वाम अंग जो है उसमें क्या, कौन कौन सा ज्ञान आते हैं? धृति, यशस्य, ऐश्वर्य, समर्पणम, ये कुल मिला के सप्त जो वांग है, वांग का मतलब देवी यानी सरस्वती, जिनको हंसवाहिनी कहते हैं आप लोग, वो मैया स्वतः आ जाती हैं। सारे सद्गुणों को एकत्रित करके, सारे सृष्टि के इर्द गिर्द जितने भी गुण हैं उनको समेटे हुए, समेट करके मानो लेके चलती हैं। किसके लिए? अपने भक्त पर न्यौछावर करने के लिए। कोई भक्त तो ऐसा मिले जिस पर अपना जो है ये आंचल को न्यौछावर कर दे। साथ में जैसे ही आपके पास सद्गुण, ऐश्वर्य, भोग, क्षमा, धृति, सची आदि यदि प्राप्त हो तो वहां पर विघ्न बाधा रहता ही नहीं है। और विघ्न नाशक जो हैं, मंगल के जो कारक देवता हैं, वो हमारे गणपति महाराज हैं। वो दक्षिण का मतलब क्या होता है? दक्षिण दिशा नहीं हुआ, दक्षिण का मतलब दाहिना, तो इसलिए गणेश जी महाराज दाहिने में हैं। और जहां पर गणेश जी का आगमन हो गया, रिद्धिं सिद्धिं प्राप्तर्थं शुभस्य लाभस्य प्रियम्। गरिमा, महिमा, गरिमा आदि सद्गुणः सिद्धिं सहज प्राप्तर्थम्। देखिए, रिद्धि सिद्धि के साथ साथ अनिमा आदि जितने अष्ट सिद्धियां हैं वो भी सारे साथ में आ जाते हैं। और मैया के वामांग में स्वामी कार्तिकेय जो अभय देने वाले हैं,
विजय देने वाले हैं, यश देने वाले हैं, साथ में सारे दुर्गुणों को दूर करने वाले हैं, वो स्वामी कार्तिकेय जी। अब ये इनका परिवार है। अब देखिए, मां आदि शक्ति जगदम्बा परब्रह्म स्वरूपिणी मां दुर्गा के दाहिने में दक्षिण में कौन है? तो विजया। विजया उन्हीं के स्वरूपा। जिधर भी मैया चलेंगी तो उधर विजय ही विजय हो जाएगा। एक धूल कण यदि उड़ के आके अगर आपके शरीर पर, आपके घर पर, मकान पर, समाज में, देश में भी आके पड़ जाए तो समझिए जो तत्काल उद्धार हो जाएगा। और वामांगी में जो है वो कौन है? जयां जयः विजया तथा विजयं यशस्य स्वरूपयो। वाम में जो है वो जया है। जया क्या है? वो जय देने वाली है। इसीलिए जिनको जय चाहिए, विजय चाहिए, वो सारे लोग माता के चरणों में अपने शीश नवाते हैं। चाहे भगवान राम हो, भगवान कृष्ण थे, अर्जुन हो, हनुमान जी हो, भैरव हो, आदि चराचर जगत के जितने भी जीवधारी जीव हैं सारे। अब कैसे प्राप्त हो, किस प्रकार प्राप्त हो? मैया तेरे चरणों की, माता तेरे चरणों की, एक धूल जो मिल जाए, मैया तेरी चरणों की, माता तेरी चरणों की, भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, तकदीर संभल जाए, मैया तेरे चरणों की। सुनते हैं तेरी रहमत दिन रात बरसती है, सुनते हैं तेरी रहमत, एक बूंद भी मिल जाए, एक बूंद भी मिल जाए, मन की कली खिल जाए, मैया तेरी चरणों की, माता तेरी चरणों की। वही बात जो थोड़ा थोड़ा करके हम पहला दिन से ही आप लोगों को बता रहे हैं। क्या भक्त कर रहे मैया से, माँ
मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, कैसे तेरा भजन करूं। देखिए मन क्या है। उस दिन पंडाल में आए, माता जी का पूजन होने वाला था, तो कुछ बच्ची के साथ साथ उनके माताएं भी यूट्यूब पर आजकल के जो हैं जिसमें डांस हैं तब तो नहीं है, ऐसा गीत लगा करके संगीत लगा के यहाँ पर मैं आनंद ले रही थी। देखिए इसको मन को जितना छोड़िएगा उतना भागेगा, इसको समेटना पड़ेगा। देखिए भजन का बोल क्या कर रहा, कभी इसको मौका मत दीजिए, कभी नहीं। अगर मौका दीजिएगा क्या होगा, इसको हमेशा डांटिए, इसको मारिए और पीटिए। कैसे? जैसे बच्चा आपको करते हैं। शरीर को भी वैसे ही डांटना पड़ेगा, निगरानी रखना पड़ेगा। जैसे एक नजर बच्चा की ओर है, एक नजर परिवार की ओर है, उसी तरह शरीर के ऊपर भी एक नजर होना चाहिए, तभी आपका जो है मन स्थिर होगा। नहीं तो नाना प्रकार के गड़बड़ करेंगे। और जानते हैं गड़बड़ एक दो गड़बड़ थोड़े है, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कौन कौन से गड़बड़ करते हैं। जो अनायास हो जाता, अनायास मतलब बिना सोचे समझे आपसे गड़बड़ी हो जाएगी, बिना किए हुए भी पाप हो जाएगा। कौन कौन से पाप? तो देखिए ये किसका चमत्कार है? मन का। कैसे? मनस्स्याः चिन्तयेत यथा कामम् पुण्य पापः स्वप्राप्तयोः। यानी मन से चिंतन कर लीजिए पाप कर्म का और पुण्य कर्म का, दोनों ही फल आपको प्राप्त हो जाएगा मन से चिंतन करने से। आपका ये मन से चिंतन मतलब क्या? आप बैठे हुए मन में चिंता किए, हे भगवान हमारे पड़ोसी जो है वो मैया का दर्शन करने के लिए तारापीठ गया हुआ है, मैं अभागा नहीं जा सका, मैया हम यहीं से प्रणाम कर रहे हैं। अब हो गया, आपकी हाजिरी लग गई, तो ये पुण्य तो हुआ आपका प्राप्त, लेकिन पाप भी उससे कम नहीं है। फिर क्या कहिएगा? देखिए ना उसका बेटा तो फर्स्ट में पास कर गया, देखते ही देखते इसका मकान बन गया और कहीं मन से निकल गया, अच्छा इसका बहुत जल्दी कल्याण हो जाएगा, हो गया, पाप भी बन गया। देखिए नहीं चाहते हुए भी, इसलिए इस पर में जो है 1 2 3 4 5 नहीं, बबूल का 7-7 डंडा लेके खड़ा रहिए। जहां छिटका दे डंडा, जहां छिटका दे डंडा, जहां छिटका दे डंडा। ये कौन बता रहे हैं? तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। कैसे? ताड़ने चाह ताड़ने चाह मनसा चिंतये नगर भ्रमण भ्रमति मनसा न च स्वतंत्रयः। कहते हैं देखिए इसको डांटते रहिए कि भ्रमण नहीं करे। जैसे बच्चा को बोलिएगा अच्छा अभी बैठ जाइए 2 मिनट हमारे हैं, बच्चा को कहिएगा देखिए यहीं पर बैठे रहिएगा, हम तुरंत गए आए, तब तक बच्चा क्या करेगा? जो भी आपका ढका हुआ वस्तु है इधर देखेंगे उधर देखेंगे ये देखेंगे, तुरंत 4 चक्कर 4 परिक्रमा हो गया। ऐसे ही मन की स्थिति है, किताब निकालिएगा, मन कहेगा क्या क्या मन करेगा? ओह जल्दी से पाठ कर लेते हैं, ऐसा करते हैं थोड़ा सा वो फ्राई कर देते हैं सब्जी को। तुरंत में मन करेगा
ऐसा है, ये कार्य कर देते हैं। ऐसा जल्दी समाप्त हो जाए तो घर में जाकर कुछ बना ले। नाना प्रकार की कल्पना जो है मन करते रहते हैं, तो मन नहीं करे। इसीलिए इस भजन का जो बोल है क्या है, ये मन बड़ा चंचल है, ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। और आगे क्या, जितना इसे समझाऊं, जितना इसे समझाऊं, है उतना ही मचल जाए माता तेरे चरणों की, माता तेरे चरणों की। एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया, सच कहता हूँ मैया, तकदीर संभल जाए माता तेरे चरणों की। देखिए, माता तेरी चरणों की एक धूल मिल जाए, मैया मन बस में नहीं रहता, क्या करें। आप तो अंतर्यामी हैं, किस प्रकार मेरा मन आपके चरण में लगे, मेरा चित्त स्थिर हो, ऐसा कोई कृपा कर दीजिए मां। क्यों कहते मैया, और एक बात और आपसे प्रार्थना है, भक्त कराना क्या, हे मैया इस जीवन की क्या बस एक तमन्ना है, मैया मेरे जीवन की बस एक तमन्ना है। ये सबकी तमन्ना होते हैं, सूरदास जी करके कह के चले गए, महाकवि कालिदास जी, वाल्मीकि जी, विद्यापति जी, गंगा पुत्र भीष्म, कुंती, अर्जुन, सभी इसी दिन की प्रतीक्षा करते हैं, कहते हैं मैया इस जीवन की बस एक तमन्ना है, क्या तुम सामने हो मैया, तुम सामने हो मैया, और तुम भी निकल जाए मैया, मैया तेरी चरणों की एक धूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मैया, तकदीर समझ जाए मैया चरणों की, मैया तेरे चरणों की, मैया तेरे चरणों की। कहते माँ आप सामने हो, क्यों पिता क्यों ना होंगे,
पत्नी क्यों ना होंगी, पुत्र क्यों ना होंगे, पुत्री क्यों ना होगी, धन संपदा क्यों ना होगी, माल खजाना क्यों ना होगा, ऐश्वर्य क्यों ना होगा, यही क्यों? इसका क्या अभिप्राय है? तो दर्शन कह रहा है, दर्शन शास्त्र है। दर्शन क्या कह रहा है? अंते कालम जप्र जप्र चिंतये। देखिए, ये जो कथा का जो कार्यक्रम चल रहा है, ये मैया दुर्गा की असीम कृपा है। ये कृपा का फल जो है एक जन्म का नहीं है, जन्मों जन्म का है। एक आदमी ने कहा कथा से क्या होगा, तो हमारा उपनिषद का रहा कथा से क्या होता है, या कोई मार्मिक तत्व हो, आनंद मय तत्व हो, तो उससे क्या होता है। स्वात्यां नक्षत्रस्य अवशोषितः मलयुक्तानां च स्वर्णं प्राप्तयोः। ध्यान दीजिएगा, ये शब्द का अर्थ क्या है। कहते हैं स्वाति नक्षत्र में यदि वर्षा हो तो क्या होगा? कचरा जो होता है, कचरा का मतलब कूड़ा करकट वगैरह जो होता है, गैया का जो गोबर वगैरह होता है, उस पर यदि वो नक्षत्र का जल यदि गिरे तो उसमें सोना बन जाता है। तेन जलम बंसयोः बंसलोचनः। वो जल यदि बांस पर गिर जाए तो क्या होगा? बंसलोचन हो जाएगा। बंसलोचन का मतलब हरा रंग का एक मोती होता है, मोती जो बांस में पाया जाता है। 8 प्रकार की मोती होता है, जो एक मोती बांस में पाया जाता है। बांस के नीचे का जो भाग जड़ में होता है वो उसका रंग होता है हरा। वो कब होता है? वह स्वाति नक्षत्र का जल यदि गिरे और वह अवशोषित कर दे, उससे क्या होता है? यदि वो मोती यदि मिल गया जिसका वंश वृद्धि नहीं हो रहा है, बच्चा बार बार डैमेज कर जा रहा है उसके वंश खानदान में, उसको वो मोती यदि पहना दीजिएगा तो उसके खानदान में, उसके वंश में बच्चा ठहर जाता है। समुद्रयोः सीपस्यः गर्भं च मुक्ताः। ध्यान दीजिएगा, रहस्यमय इसलिए है क्योंकि हमको लगता है ये कथा से यदि आनंद मिला होगा तो आप टीवी टावी पर बैठ के सब कथा सुनिएगा, जितने आते हैं वहां पर में, और देखिएगा इस तरह का अगर कुछ मिले तो जरूर ग्रहण कीजिएगा। भाग्य जब प्रबल होता है तो ही मिलता है, क्योंकि एक कथा होता है ट्रेनिंग, 6 मास का ट्रेनिंग हो गया, सबका कथा वहां ले लिए जहां तहां अपना कहने लगे, लेकिन उनको देखिएगा एक भी संस्कृत का व्याख्या नहीं, एक भी अर्थ नहीं और मूल तत्व नहीं। क्यों? क्योंकि जीवन बिताना पड़ता है। चमकता वही है जो जीवन में घिसता है, जो घिसा नहीं वह चमका नहीं। जो पत्थर सिर्फ कट गया उस पर लोग पैरों के तले रोते हुए जाते हैं, और जो घिसा उसे लोग प्रणाम करते हैं। बहुत कठिनता से प्राप्त होता है, इसलिए शब्द को ध्यान देंगे। कल तक ही ये कथा है। अगर हवन को उपरांत यदि कथा होगा भी तो कथा नहीं होगा, सिर्फ भजनावली होगी। यानी कथा का मतलब है हवन से पूर्व, हवन हो गया तो कथा का पूर्ण विराम हो गया। ऐसे श्रीमद् देवी भागवत महापुराण जो है ये 1.25 मास का कथा है। 1 मास तक चले तब जाकर पूरा होगा। लेकिन 9 दिन का जो है, जैसे रामनवमी का समय होता है, नवरात्र का समय होता है, उस समय भी होता है 9 दिन का।
तो ये आकस्मिक आयोजन था, इसलिए जो है, नहीं तो हम 6 बजे से लेके और 9 बजे तक कंटिन्यू करते हैं जहां भी करते हैं, और कभी कभी 3 से 9 होता है। अब कहिएगा इतना देर कौन बैठे, क्या होगा। हमारे बीच में विनय जी हैं, डॉक्टर पिस्का मोड़ से आगे हैं एक, उनके यहाँ 3:30 बजे से शुरू हुआ, 11:30 बजे समाप्त किए। समाप्त करने लगे तो उनके घर के बहुत सारे लोग आए हुए थे, बिलखने लगे हम लोगों के पास आके, क्या पंडित जी 1 भजन और गा दीजिए। नहीं, अब बहुत समय हो गया, प्लीज। बोले क्यों? बोले कनाडा में मेरी बेटी रो रही है। बेटी का बेटी यानी क्या कहते हैं, नतनी। बोले क्यों? इस भजन से, और वीडियो कॉल से दिखा रहे हैं। हाथ वगैरह जोड़ने लगी तो हम लोग फिर से, तो 12 बजे समाप्त किए। आप समझ सकते हैं 3:30 और 12, और उठा तक नहीं हम लोग, उठा पड़ा। हमारे बीच मीना जी हैं बैठे हुए, इसलिए कथा की बता रहे हैं। तो कोई कहता है कथा सुनने से क्या होगा, तो इसके बिना कुछ होने वाला भी नहीं है। क्यों? बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय राम। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सिया राम जय राम, राम सिया राम। कहते हैं बिनु सत्संग विवेक न हुई, बिना अच्छे लोगों का, बिना गुरु का विवेक नहीं हो सकता है। और अच्छे लोग मिल जाएं, ये भी भाग्य की बात है। अच्छे डॉक्टर मिल जाएं, आपका इलाज समुचित हो जाए और आप ठीक हो जाएं, तो डॉक्टर के साथ साथ प्रभु की कृपा, मैया की कृपा भी है। बिना माँ की कृपा से अच्छे डॉक्टर भी नहीं मिलेंगे। पता चलेगा बायां में सुई देना है तो दाहिना में दे देगा और आप ही को दोस्त ठहरा देगा। वैद्य भी बढ़िया नहीं मिलेंगे, अच्छे टीचर भी यदि मिलेंगे तो माता की कृपा से ही संभव है। अच्छे यदि सहेली मिल जाए, मित्र मिल जाए, घर द्वार मिल जाए, पति मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पुत्र आज्ञाकारी हो जाए, पुत्री आज्ञाकारी हो जाए और सुख भोग करें, जीवन जो है जब तक जिए आनंद से जिए, किसी प्रकार का दुख पीड़ा नहीं हो, ये बिना माता के पास कभी हो ही नहीं सकता। कैसे नहीं हो सकता है? तो देखिए जीवन की क्या स्थिति है। कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी मां के दास। सभी दुखी हैं। क्यों? क्योंकि संसार ही दुख के कारण है। एक आदमी आया, कहा पंडित जी, बोले हाँ बड़े दुखी हैं। हम बोले इसमें आश्चर्य की क्या बात है, सभी दुखी है। नहीं, बड़ी परेशानी होता है, बड़ा ये है। हम बोले मनुष्य जन्म लेना ही दुख का कारण है, नहीं तो आप देवता हो जाते, स्वर्ग में रहते, कल्पना मात्र से सारे सुख प्राप्त हो जाता है। यदि पृथ्वी पर आए हैं तो कहीं ना कहीं तो कुछ न कुछ तो कारण होगा। ये हम नहीं कह रहे ये पाप का कारण है, हमारा शास्त्र उपनिषद कह रहा है सर्वोत्तम धर्म स्वर्गम लोकम च प्राप्त्यर्थम मध्यम धर्मम च पृथ्वीं ग्रहणम कृत्वा।
और उसको आधा टाइम लगेगा, हमें 5-10 मिनट छोड़ देना है आपसे। ठीक, संक्षिप्त में निकालते हैं, विस्तार पूर्वक नहीं जाएंगे, लेकिन इस पद का जरूर हम आप लोगों को बता देते हैं। इसमें आगे है लेकिन यहीं से कहते हैं। कहाँ पर थे? ये कौन सा हम पद सुना रहे थे अभी? उसके बाद कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन भी न रहत उदास। यानी इस पृथ्वी पर आना जो है, ये पृथ्वी का क्या गुण है? इसका गुण है जो यहाँ आएगा वह रोग, शोक, भय, काम, क्रोध, निद्रा, तंद्रा, आलस्य और प्रमाद, ये कुल 10 कारक होता है इसका। जो यहाँ आएगा उसको भोगना पड़ेगा, चाहे वो भगवान राम आए, भगवान कृष्ण हो, और चाहे जो भी आए। इस पृथ्वी का गुण है, वो भी आए तो हमारे और आपके जैसा ही है। ऐसा नहीं भगवान को उस समय भी लोग सब भगवाने कहते थे, ऐसा बात नहीं है। पहचानने के लिए अब माता जी के बारे में जानना, मैया इसी बीच में बैठी हुई हैं, लेकिन ना आप जानते हैं ना हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग त्रिकालदर्शी हैं नहीं। एक भक्त था, उनका गुरु जी को बोले, बाबा, गुरु कहते हैं हाँ बताइए माता जी से रूबरू कैसे हो? बोले इसके लिए एक मंत्र देंगे, उससे साधना करना पड़ेगा। बोले पक्का? हाँ। माता जी से दर्शन हो जाएगा? हाँ। बोले अच्छा तो बहुत जल्दी से दे दीजिए। वो जो उनका शिष्य था वो मंत्र ले लिए, और मंत्र लेने के बाद जो है वो नित्य प्रति अपना अनुष्ठान में लगे। बाबा कहते 21वां दिन जो है मंत्र जब सिद्ध हो जाएगा तो मैया का दर्शन हो जाएगा। अब शाम में 21वां दिन मंत्र सिद्ध हो गया, वह शिष्य प्रफुल्लित था, प्रसन्न था। क्या, क्यों प्रसन्न था? तो देखिए भजन गाते हैं फिर बताते हैं क्यों प्रसन्न था। सजा दो घर को दुल्हन सा, सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सर प्यार आए। सजा दो घर को दुल्हन सा, मेरे सर प्यार आए। सजा दो घर का दुल्हन सा, मेरे सरकार आए हैं। इसका 2 रूप है, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए वहीं लौटते हैं। पहला, कौन सा घर? तो किस घर की बात आप कर रहे हैं? आप लोग जानते हैं घर कितने हैं? 7 घर के बारे में अभी हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग। कौन कौन घर है सो देखिए। हम अगर तो आदमी का सारा विस्मृति हो जाता है, क्योंकि एक ही लक्ष्य दिखाई देता है। और ऐसा ही जीवन का भी उद्देश्य होना चाहिए। हमेशा समझे जो समय नजदीक है उसके हिसाब से कार्य करें। तो क्या है, कहते हैं कोई तन से दुखी, कोई मन से दुखी, कोई धन भी न रहत उदास, थोड़े थोड़े सभी दुखी, सुखी राम का दास। हाँ, अब देखिए वो पद जो निकाल लेते उसमें देखिए वो घर के बारे में बता रहे, कितना सुंदर पद है। कहते हैं रात होने ही चिराग बुझा देता हूं। कितना अद्भुत शेर है ये। रात होते ही चिराग बुझा देता हूँ। लोग रात में चिराग जलाते हैं और यहाँ पर कभी कह रहा है वो बुझ गया। घट के भीतर पहुंचा तो घट के नीचे अंधेरा था। कहीं भी राम का नाम ना निकल रहा है,
चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा था। ये किसी घर के बारे में नहीं कहा गया, अपने घर। इस घर में घुसी अंदर में तो बिल्कुल कहीं कुछ नहीं, अंधेरा ही अंधेरा था। ये सारे जो बता रहे हैं ये मेरा अपना बनाया हुआ है, इसलिए खोजते रहिएगा, बहुत कम मिलेगा ये। अब क्या अंदर हुआ, घट के नीचे जब आया तो चराग जला दिया। कौन से चराग? कौन से चराग? राम नाम की लौ से उजाला फैला दिया। मर गए मिट गए कहीं से कोई नाम ना लिया हो। अंधेरा ही अंधेरा आंखों में मन मंदिर में, इसलिए रात होते ही चराग बुझा देता। हमेशा उसके आंख के सामने अंधेरा है, तभी तो लोग आत्महत्या कर लेता है, सब कुछ रहते हुए भी। क्यों? क्योंकि उसे जो है रास्ता दिखता नहीं है, अंधेरा ही अंधेरा। तो प्रकाश कैसे फैलेगा? घट के अंदर जब आया राम नाम की लो जलने लगा। अंग अंग पुलकित हुआ, रोम रोम हर्षाने लगा। जो हमेशा अंधेरा के हवाले हुए जगत में, वही रात होते ही समा बुझा देता है। जिनके रोम रोम में मातू जगदम्बा बसे, और रात क्या तो सारे जहां का चराग जला देता है। वो अपने घर की चराग नहीं, सारे जहां जो भी लोग आया उसको भी पॉजिटिव कर देना। जैसे ठंडा लग रहा है, कुछ नहीं करना, सिर्फ धूप में जाना है, गर्मी अपने आप आने लगेगा। अग्नि के पास चले जाना, अंदर अपने आप आने लगेगा। भरत जी कर रहे हैं मैया से, मैया आपने क्या कर दिया? मैया कहते हैं क्या? बोले पर ब्रह्म स्वरूपा, उनको आपने जंगल भेज दिया। बहुत मार्मिक वहां पद कहते हैं भजन के माध्यम से। देखिए, फिर हम लोग आरती की तैयारी करेंगे और कल तक कथा है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कथा एकाग्रता से सुने, श्रवण किए, और ये मैया की असीम कृपा, क्योंकि ये संभव ही नहीं था कहीं और जाके हम कथा करते। कथा तो बहुत किए, पूजा तो करना ही है। जब ये प्रवृत्ति दिए भगवान, ये हम ये नहीं समझते कि हम पूजा कर रहे हैं और करवा रहे हैं या कथा कर रहे हैं। ये क्या है? जीवनस्याः जीवनम कार्यम च वर्तते, मातृस्वरूपा च आगत कार्यम कार्यम पुनः पुनः। ये जितने भी कार्य हैं, जो रोजगार है, जो भी है, जिसका भी लाइन है, वो सब मैया की देन होता है। बस वही, वो भी एक पूजा है। कोई यदि नौकरी करने जा रहे हैं तो पूजा है, कोई घर में खाना बना रहे हैं तो पूजा है, कोई बच्चा को देख रहे हैं तो पूजा है। सारे पूजा का अंदर अभिप्राय है, उसका स्वरूप अलग अलग है। तो भरत जी मैया से कहते हैं, हे मैया तेरे, हे मैया तेरे कातानी मन में राम सिया भेज दियो रे पन में।
राम सिया भेज दियो रे वन में मैया तेरे राम सिया भेज दियो रे वन में राम सिया भेज दियो रे वन में। भरत जी कह रहे हैं माता से, जब तक भरत तेरा सुत जायो, तेरा सुत जायो, तेरी करनी की देख ल जायो, भरत की नजरन में राम सिया भेज दियो रे वन में राम सिया भेज दियो रे वन में मैया तेरे भेज दियो रे वन में राम सिया भेज दियो रे वन में। क्योंकि पद था गुरुजी वाला, वो मंत्र का जाप किया। 21वां दिन जो है माता जी एक वृद्ध का रूप धारण करके और एक बकरे का जो रसरी था वो पकड़े हुए वहां पर मैं पहुंच गई और कहते हैं बेटा ऐसे बताओ इधर से ये रास्ता जा रहा है? शिष्य उन गुरुजी का जो शिष्य था बोला हाँ भैया कहाँ जाना है? बोले बस यही जो है आना था। तुम यही रहते हो? कहाँ? वाह वाह कुछ चाहिए तुम्हें? बोले ना ना कुछ नहीं चाहिए। चला गया। 21वां दिन जब रात बीत गया तो गुरुजी के पास शिष्य आया, रोने लगा। बोले बाबा? बोले हाँ। आपने कहा था इस मंत्र का जाप करने से माता जी का साक्षात्कार होगा, कहीं तो माता जी मिली नहीं। तो बाबा कहते नहीं है ना। बोले कोई बूढ़ी नहीं आई थी? हाँ। और तुम जो साधना 21 दिन तक किया वो तो पूछी भी जो तुम्हें कुछ चाहिए तो तुमने कहा कुछ नहीं, तो चली गई। बोले अच्छा वही थी? हाँ। रोने लगा, बिलखने लगा। बोला कोई और मंत्र है? बोले नहीं, इसी को फिर 21 दिन करो। फिर 21 दिन जाप हुआ, फिर उस दिन सिद्ध हो गया। अब तो एकदम तैयार था, एकदम तैयार बैठा था। आज तो किसी रूप में माता जी आएंगी तो पहचाना ही है, चाहे जो भी हो जाए, क्योंकि जीवन का लक्ष्य यही है। देखिए जीवन का जब लक्ष्य फिक्स हो जाए तो आदमी का कुछ दिखाई नहीं देता है। जैसे सबरी का लक्ष्य भी, सबरी जो थी मैया सबरी, उनका एक ही लक्ष्य था राम की प्राप्ति, क्योंकि उनके गुरुजी कह गए थे ये कोई और नहीं पर ब्रह्म स्वरूप हैं। तो प्रत्येक दिन सबरी इंतजार करती थी राम का, और इंतजार करते 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 12 साल की अवस्था से पूरा वृद्ध हो गई। विवाह भी नहीं की प्रभु के लिए। आजकल तो 4 दिन मंदिर जाता है, कहता कुछ नहीं है, पूरा उम्र बीत गया। और जब राम जी आए तो पूछती है मैया आप कौन हैं? तो कहते हैं राम। बस इतना ही तो कहना था। पैर पर गिर गई, रोने लगी। राम जी कहते हैं मैया ये क्या कर रही हो? आप तो उम्र में बड़ी हो। तो आज ही दिन में हो रहा था नहीं हम बड़े हैं, करेंगे कि नहीं प्रणाम आदि आदि जो है। बहुत सुंदर सा व्याख्यान है, लेकिन उधर हम नहीं जाएंगे। अब जो है क्या हुआ, राम जी को फल वगैरह मैया सबरी पहले प्रतिदिन रखती थी, दी प्रभु खाएं। उसके बाद वहां से निकलना चाह रहे थे तो सबरी बड़ी दुखी हुई। प्रभु राम जी कहते हैं मैया क्या हुआ? अश्रु निकल रहा है, कोई और बात है क्या? बोले नहीं नहीं
नहीं बोलो। बोले अभी आप आए हैं और अभी आप जा रहे हैं, पूरा जीवन हम इंतजार में बिता दिया आपको देखने के लिए, आप क्षण पलक में जाना चाहते हैं, लेकिन ये मैया कर रही हैं। लेकिन भजन के माध्यम से देखिए वो किस प्रकार जो है कर रही है प्रभु राम से। हे तनिक ठहर जाओ राम, तनिक ठहर जाओ राम, क्यों? अरे तमन्ना यही है क्या, तुझे मैंने जी भर के देखा नहीं, तुझे मैंने जी भर के देखा नहीं। मैंने जी भर के देखा नहीं, तुझे मैंने जी भर के देखा नहीं। बताते हैं बाट निहारूं राह निहारूं, बाट निहारूं राह निहारूं। रहिया निहारूं, तुझे मैंने जी भर के देखा नहीं है, तुझे मैंने जी भर के देखा नहीं है, तुझे मैंने जी भर के देखा नहीं है। चूंकि डंडिया का प्रोग्राम है 10 बजे से, और मेरे कारण जो है वो बाधित ना हो, एक बार भुवनेश्वर और पुरी में ज्योतिष सम्मेलन हम लोगों का था, डंडिया का प्रोग्राम। जैसे ही सारा कार्यक्रम हुआ तो देखिए उठपटांग जो है गा रही हम पकड़ लिए, तो जैसे ही शुरू किए तो माइक वहाँ पर डंडिया होने लगा, बहुत सारे वहाँ पर रिकॉर्डिंग वगैरह हुआ डंडिया का प्रोग्राम। जयपुर में वसुंधरा राज जो उस मुख्यमंत्री थी, वहाँ पर में ज्योतिष सम्मेलन हुआ, विशिष्ट अतिथि में हमें बुलाया गया, 100 परिवार, अकेले नहीं, पुत्र और पत्नी सहित। जब हम लोग वहाँ पर में सम्मान वगैरह मिला, ज्योतिष रत्न वगैरह अवार्ड से सम्मानित हुए, झारखंड से हम अकेले थे। उसके बाद होटल का जो मालिक था, जैसे चलते थे तो रोक देता था, बाबा रुक जाइए। एक कहानी मेरा सुनिए, क्यों फिरा था? क्योंकि उससे पिछले बार जब वहाँ सम्मेलन हुआ था तो उसमें संयोग से ये था कि वास्तु के कारण घर कैसे स्वर्ग है और कैसे नरक है, उस पर विवेचन हम दिए थे। जो वास्तु के कारण कैसे स्वर्ग नरक है, घर नरक है, स्वर्ग के समान है। यदि घर की स्थिति ठीक ना हो तो वास्तु दोष जो है उसमें लगा रहता है। जैसे पति पत्नी का शयन कक्ष हो, उसका कलर कैसा होना चाहिए? उसका कलर सबसे उत्तम हरा और सफेद होता है, हल्का पीलापन हो तो भी बढ़िया, लेकिन पूजा रूप में हमेशा पीलापन रखें। और शयन कक्ष के पीछे जस्ट जो है वह पीला कलर का जो है वहां पर फूल रखें, प्लास्टिक आदि आदि का। और उत्तरी दीवार पर में यदि बत्तख का जोड़ा हो, हंस का जोड़ा हो, तो प्रेमात्मा का प्रतीक होता है। बहुत सारे व्याख्यान वहां दिए। तो जैसे चलने लगा, बोला बाबा आखिरी है, हम अभी आपके लिए खाना मंगा रहे हैं, ये मंगा रहे हैं, वो रहे, करे नहीं कुछ नहीं चाहिए। फिर भी पत्नी बच्चा के साथ वहां बैठा के, और जानते हैं क्या कहा? एक जोसा चाहते थे, वो अपनी गणना से निकाल लिए, अगले जन्म में हमें सुअर योनि प्राप्त होगा। उनके और 3 पुत्र भी थे। अपने पुत्र का कह दिए थे, देखिए फलाने घर में मेरा जन्म होगा, वहां जो सुअर पड़ रहा है उसी के गर्भ से, उसके बाद तो हम राजा बनेंगे। तो जैसे ही मेरा जन्म हो, तो कुछ दिन के बाद तुम जो हथियार लेके आना, अब बस जय जय सिया राम कर देना, मुझे मोक्ष मिल जाएगा, हमें तो प्राप्त होगा। अब तीनों पुत्र जो है उस क्षण का प्रतीक्षा करने लगा। बोला कैसे पहचानेंगे? 10, 5, 4, 3, 4 बच्चा होता है, उसमें आप ही कैसे समझेंगे? तो ज्योतिष विद्या से निकाल के बताइए, सिर पर जो है सफेद रंग का एक तिलक जैसा रहेगा। संजोग आ गया, वो घड़ी भी आ गई। तीनों जो उनके संतान थे हथियार लेके वहां पहुंच गए। अब जैसे ही मारने के लिए उद्यत हुए तो बच्चा कभी उधर भागता था, कभी उधर भागता था, कभी उधर भाग रहा, पकड़ने नहीं आ रहा।
अंतोगत वो गुरुजी के पास गए, गुरुजी मेरे पिताजी ऐसे कर गए थे और यहाँ तो दूसरा ही रूप है। बोले ठीक है, पिताजी के जीवात्मा को बुलाते हैं। जीवात्मा को बुलाया गया, वार्तालाप हुआ, बताइए क्या बात है। तो पिता कहते हैं जथा जथा योन, जिसका देखिए जीना सब चाहता है, बूढ़ा हो गया, उम्र बीत गया, हाथ लचा है, पैर लचा है, बीपी शुगर तमाम तरह की परेशानी है, लेकिन वो जीना चाहता है। हमारा शास्त्र दर्शन कह रहा है यदि दोनों पैर समाप्त हो जाए, हाथ समाप्त हो जाए, सिर्फ पेट और मुंह हो, तब भी उसे पूछे क्या है, जीना है। एक बार गाड़ी हाई स्पीड से आ रहे थे और एक सर्प को देखते ही गाड़ी को जैसे ब्रेक लिए तो स्तब्ध रहा, हमको लगा खत्म हो गया। कुछ देर के बाद देखते ही चला गया। वो भी जीना चाह रहा है, प्रत्येक जीव। तो वह जो सुअर का बच्चा था वह भी जीना चाह रहा था और अपने पुत्र से कहता है देखो यहाँ मुझे मत काटो, हम जहां हैं आनंद में हैं, जिस रूप में हैं आनंद में हैं। क्योंकि कहते हैं भगवान जहां भी रखे, जहां रखे, सिर्फ उनका साक्षात्कार हो तो सब जगह आनंद है, और नहीं तो घर में भी आनंद नहीं है। सवा 9 का ही समय था, 7 मिनट आगे ही हो गया। तो अब लोग जो है, आप लोग क्या कीजिए, खड़े हो जाइए, आरती की तैयारी कीजिए। और एक चीज और, कथा कल अंतिम है, वो जो क्षण था उसको हम पूरा कर देते हैं, फिर समाप्त कर देंगे। फिर 21 दिन के बाद जैसे ही वो बच्चा जो है आराधना किया, मैया फिर आ गई। तो अब मैया आती हैं तो फिर दूसरा रूप। अब क्या होता है, वहां पर में मैया एक बच्ची के रूप में आती है और आकर के उधर से जा रही है। तो क्या क्या है उनके हाथ में, सो देखिए, एक सूखी हुई लकड़ी का टहनी का बंधा हुआ डंठल, दाहिना हाथ में बाल्टीन और रसरी, मैया जा रही है। और संजोग से वो लड़का प्रतिदिन वहां राह निकाल रहा, वहीं पर राह देखता था जब माता जी का कब साक्षात्कार हो। तो मैया जा कहती है अच्छा बताओ यहाँ पर कोई कुआं हुआ है क्या। बोले यहाँ पर तो कुआं नहीं है, कुछ दूरी पर है। अच्छा अच्छा ठीक है, आपको बाल्टीन वगैरह चाहिए। तो वो लड़का कहता नहीं। और कुछ चाहिए, बोला नहीं। अच्छा ठीक है, खुश रहो। मैया चली गई। भर दिन निकल गया। कल हो के फिर गुरुजी के पास जाके एकदम लाल आंख लाल पिला करके पहुंचा। गुरुजी कहाँ, मैया तो नहीं मिली। बोले मैया तो आई थी। कैसे? बोले युक्ति जो थी वही थी मैया। अब वो क्या हुआ, सिर पटकने लगा। अब जो है सिर पटकने लगा। देखिए नसीब में जितना होता है उतना ही होता है। तो वहां पर में क्या होता है, मेरा लिखा हुआ भोजपुरी भजन 2 लाइन का, फिर हे लिखला करमू लीला रे बबुआ तोरा के जे मिटाई। लिखला करमू लीला रे बबुआ तोरा के जे मिटाई। बहुत पद है इसमें। तो अपने आप को सोच रहा है मेरे भाग्य में ही नहीं है माता जी का दर्शन। लेकिन देखिए एक चीज यदि जीवन में हो तो सब कुछ संभव है। क्या? गुरु। इसीलिए गुरु कहा गया। गुरु का क्या मतलब? गुरु का क्या मतलब? आप लोग कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रजा, सभी लोग जानते हैं इसका। बहुत बढ़िया व्याख्यान सुनते हैं टीवी पर में, बहुत जगह जो है
सिर्फ 2 लाइन का कहेंगे, देखिए बहुत कम संक्षिप्त में, क्या तो पता चलेगा जो क्या किसको कहते हैं। आप लोग कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज राजा निज मन मुकुर सुधा बरनौ रघुबर विमल जस जोधाय फल बुद्धिहीन तनु जानिके सुमरो पवन कुमार बल बुद्धि विद्या देह मोहि हरहु कलेश विकार। श्री का मतलब क्या हो? श्री दुर्गा जी, श्री लक्ष्मी जी, श्री राम जी, क्या मतलब? यदि पुरुष का द्योतक होता तो मैया के पीछे आगे में भी श्री और पुरुष में भी श्री। क्या अर्थ? श्री का क्या मतलब? कथा के मध्य में ही गाड़ी उठाकर चल दी। क्यों? क्योंकि रसिक को रस चाहिए। रस के जब तक रस नहीं मिलेगा आनंद नहीं आएगा। बीपी हो, शुगर हो, यूरिक एसिड हो, जो रसिक है तो चावल पर में 2-4 तरह का सब्जी और नाना प्रकार के जो है व्यंजनादि वो खाएंगे ही, चाहे जो। तो रसिक को रस चाहिए। फिर हम वहां से गाड़ी स्टार्ट किए चले आए। हम बोले श्री का ही नहीं हो पाया तो फिर आप बताइए। श्री हनुमान जी, श्री राम जी, श्री लक्ष्मी जी आदि आदि। तो श्री का क्या मतलब होता है? मात्र एक पद। फिर कभी ये हुआ और माता जी कृपा हुआ था, हो सकता है अगले जगह दूसरी जगह मेरा प्रोग्राम हो, तो इसलिए जो है श्री का खाली श्री गुरु को बताते हैं। श्री क्या मतलब? सिर्फ सी भी नहीं, 100 में भी अ। जब हम YouTube पर डाले प्रथम दिन का जो आप लोग को अ जो अ बराबर बता रहे थे, तो आज कई कमेंट आया वहां पर। तो एक ने कमेंट क्या किया तो हम बच्चा को बताए, देखिए क्या कमेंट आया है, देखो। तो लिखा अ जोर अ सभी लोग जानते हैं, आज से नहीं पौराणिक समय से। कुछ और दीजिए, जैसे अ से अम्बा, आ से अंबिका, ई से ईश्वरी आदि आदि करके वो बड़ा प्रसन्न हुआ बच्चा। और हम सोचे कुछ डालने से पहले और देख लेंगे जिस तरह का कोई करे नहीं। तो श्री शब्द का सुनिए। सबसे पहले 100 में भी अ लगा हुआ है, तो सा पहले सा जिह्वा का उच्चारण है सा। उसका क्या मतलब हुआ सो देखिए। सा शब्द से क्या निकलता है? सहज भावम रमुनम तेजम ओजम पुण्य एकाग्रचितम संभाव। स का मत हुआ जो स माने वो पूरे जीवन का जो पुण्य अर्जित किया हुआ है उसका तेज है वहां स। अ का मतलब उत्पन्न होना, किससे? शरीर के द्वारा उत्पन्न होना, उसको क्या कहते हैं? स। अभी रो ई छूटा हुआ, ई स बताए। अब र का मतलब देखिए क्या है? रमन्ते जत्र योगिनो, रमन्ते जत योगिनो सर्वे पुण्याः गंगायाः तीर्थे धर्मम कर्मम तथैव तथैव च स रमयो गुणः। र का मतलब रमन करने वाला। क्या? तो रमन का मतलब क्या है? गंगा जी में स्नान किया वह पुण्य आया, धर्मस्थल में गया वह पुण्य आया, दान धर्म किया हुआ पुण्य आया, माता पिता की सेवा किया हुआ पुण्य आया, पूर्वजन्म में पुण्य किया हुआ वह पुण्य आया। शरीर के द्वारा, पैर के द्वारा, हाथ के द्वारा, मुंह के द्वारा, कान के द्वारा जिससे भी पुण्य किया हुआ हो वो सारे श्रवण रमन कर रहा है उसके पूरे शरीर में। रमनते जत्र शरीर विभाजन, पूरे शरीर में रमन कर रहा। क्या? उसका पुण्य। वो कहाँ रमन करता है? पुण्य कहाँ से प्राप्त होता है? अंगुष्ठयो अग्रभावः श्री नखे स्थान तिष्ठता। पैर के आगे में जो नाखून होता है उस भाग से शुरू होता है, वहां पर विद्यमान है। और ई का मतलब क्या होता है?
ईश्वरो सर्वव्यापतः समर्पणम वंशो वंशो पितुः पितामह प्रपितामह मातुः पितामही प्रपितामही प्रमातामह वृद्ध प्रमातामह मातामही प्रमातामही सर्वे गुण एकत्रिता स ईश्वरी। ई शब्द का व्याख्या, इसका मतलब हुआ जे आपके पिता, दादा, परदादा, माता, दादी, परदादी, नाना, परनाना, वृद्ध परनाना, नानी, परनानी, वृद्ध परनानी, ये सारे का आशीर्वाद संयुक्त होके पूज्य जो हुआ उसको शक्ति यानी ई यानी माता जी और री हुआ, इसलिए श्री लगा। सिर्फ श्री। आप सोच सकते हैं श्री जो कहते हैं श्री का क्या मतलब हुआ। श्री बताए, पूरा व्याख्या करने में 1 घंटा लग जाएगा, खाली श्री गुरु चरण सरोज रज। जब हम दुर्ग जा रहे थे तो छपरा से शुरू किए हमारे साथ में, और सब कबीराज हमको कहते थे, अब पूरे वहां से वहां तक श्री गुरु चरण का व्याख्या किए। पहले तो खड़ा होने का जगह नहीं था, उसके बाद पूरा जगह दे दिया बैठने के लिए। तो गुरु जो है, स्त्री के बाद गुरु जो लगा है, गुरु का क्या मतलब हुआ, यानी अंधकार और प्रकाश को दोनों को मिलन करवा दे, उसी को गुरु कहते हैं। यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन करवा दे, उसको गुरु कहते हैं। हम जैसे दीप जला दिए, ये दीप ऊपर क्यों जा रहा, क्यों? पानी गिराते हैं तो पृथ्वी पे चला जाता, क्यों? क्योंकि इस दीप का जो ईश्वर है, इसका जो आत्मा है, इसका जो परमात्मा है वो सूर्य है, इसलिए सूर्य से मिलना चाह रहा है, इसलिए ऊपर की ओर है। जल गिराते हैं तो उसका अंशी कौन है, पृथ्वी, इसलिए पृथ्वी से मिलना चाह रहा है। हर अंशी अपने अंश से मिलने के लिए तड़पता है, और यही उद्देश्य है। ये तो साधारण मिलन, ये मिलन क्या है, इसलिए तो राधा का स्थान सर्वोपरि है। मिलन का मतलब होता है जिसमें वैराग्य हो, किंचित मात्र जिसमें तृष्णा न हो, उसी को मिला। आजकल तो तृष्णा से उत्प्रोत है और लुटा देता है। हमारे उपनिषद में कहा गया है स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा जो धन है वो क्या है, स्त्रीत्व की रक्षा करना। और माता ही नहीं सिखाती अपनी पुत्री को, उनको पता ही नहीं क्या है। पहले स्त्रीत्व यदि समाप्त हो गया तो फिर क्या वो अपने जीवन में लड़ेगी, वो हारने जाएगी, थक जाएगी। और उसमें वो होगा तो सहने की सहन शक्ति होगा। कितनों कष्ट हो, माता जी को देखिए कितना कष्ट करके पार्वती तब शिव को प्राप्त की। तो रू मतलब प्रकाशित करना, अर्थात परमात्मा और आत्मा का जो मिलन करवा दे उसको गुरु कहते हैं। तो श्री गुरु। चरण का मतलब चरण, चरण क्यों, और चरण बहुत लंबा है, समय एकदम बिल्कुल ये हो गया। तो डायरेक्ट अब जो है माता जी का दुल्हन का वंदना, आप लोग जितने भी व्रत में हैं कथा श्रवण किए, अगर आप लोगों की इच्छा हो तो जो हो सदा भक्ति से। कल कथा का अंतिम दिन होगा, तो ये जो माता जी का पुस्तक है वहाँ पर समर्पण कर सकते हैं। कोई पाबंदी नहीं, कोई ये नहीं, क्योंकि ये उद्देश्य था ही नहीं। हमारे बीच में कोई आदमी यदि नेता बने, अभिनेता बने, विधायक बने तो फल तो उसी को प्राप्त होता है, लेकिन हमें आत्मबल बढ़ जाता है, जो हो सकता है जब जरूरत पड़े तो जरूर ये काम आएगा। तो मेरा ये था कि मेरा यदि गुण है तो कम से कम और जगह तो देते हैं, कुछ अपने समाज में भी दें। और इसके लिए हमारे इस सोसाइटी अभिनंदन अपार्टमेंट के सारे लोगों का जो है बहुत बहुत आभार है, क्योंकि हम सोची इस बहाने भी लोगों को प्राप्त हो। ये सहज नहीं है, इतना प्राप्त करने के लिए उसमें गुण होना चाहिए, और आजकल गुण लोगों में प्राप्त करने के लिए बहुत ये करना पड़ेगा। सबसे पहले तो स्त्री, जैसे स्त्री देखिए, पुरुष यदि विवाह करे तो उसका ब्रह्मचर्य का नष्ट होता है, स्त्री यदि विवाह करती हैं तो उसका ब्रह्मचर्य स्त्रीत्व बढ़ता है। तो इसलिए मनु स्मृति में मनु जी कह रहे हैं, मनु जी समझा रहे हैं हमारे समाज को, क्या वो कह रहे हैं, एकस्य नारी भोक्तये सो ब्रह्मचारिणः। यदि एक नारी अपने जीवन में वो रखा, उसी का भोग किया, तो ब्रह्मचारी है वो, कोई उसको कह नहीं सकता है, वो ब्रह्मचारी ही है। ये मनुस्मृति में लिखा है, जाकर आप लोग देख सकते हैं। और स्त्री प्रतिवर्तयो धर्मः निष्ठा कामः
मनसा वाचा च कर्मणा देवस्य वशीभूतम्। अगर स्त्री अपने अस्तित्व की रक्षा की मनसा वाचा कर्मणा से, मनसा वाचा कर्मणा का मतलब क्या? इसका मतलब है स्वप्न में भी वो कहीं और नहीं जाए, उसका मन ये नहीं लगे कि कहीं दूसरे जगह है, तो फिर वो दोष का काम। अगर ये सारे हैं तो देवता को भी बस में कर लेते हैं स्त्रीत्व के बल पर। आज मेरा था जो बहुत सारे व्याख्यान इसमें दें, बहुत सारा जो है, लेकिन माता जी की जितना इच्छा होता है उतना ही प्राप्त होता है। और बहुत बहुत आप लोगों का धन्यवाद, स्थिर होकर सुने। जो लोग भी आए इसमें और जो श्रवण किए, हम माता जी से प्रार्थना करेंगे मैया सबके मन में हृदय पवित्र बनाए, क्योंकि पवित्रता से बढ़ के कुछ नहीं। धन तो 2-4 दिन का है, जीवन भी 2-4 दिन का है। जीवन है यानी जानी, झूठा है ये फसाना, ये भी अपना लिखा हुआ है मेरे बजाय। जीवन है यानी जानी, झूठा है ये फसाना, हरि नाम तू सुमर ले, हरि नाम तू सुमर ले, हरि नाम तू सुमर ले, भगवान को सुमर। जीवन है यानी जानी, झूठा है ये फसाना, जीवन है यानी जानी, झूठा है ये फसाना, हरि नाम तू सुमिर ले, चाहे बीत जा जमाना, हरि नाम तू सुमिर ले, चाहे छूट जा जमाना। कर्मों का लेखा जोखा यही है साथ जाना, बस जो कर्म करेंगे वही जाना। कर्मों का लेखा जोखा यही साथ जाना, हरि नाम तू सुमिर ले, जीवन का साथ जाना, हरि नाम तू सुमिर ले, जीवन का साथ जाना, हरि नाम तू सुमिर ले, जीवन का साथ। देखिए, जीवन में कांटा नहीं बनना चाहिए, कार्य में कांटा नहीं बनना चाहिए, दोष का कारक होता है। अतः आप लोग तत्काल खड़े हो जाएं, आरती के लिए तैयार हों, जल्दी से आरती तैयारी कीजिए। आइए अंत में जो है 2 लाइन माता जी का नाम का गुणगान, फिर हम लोग जो है आरती करेंगे। जा रहे हैं कल शाम में 7 बजे तक आते हैं, हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कर देंगे। और कल हम लोग आधा घंटा स्पेशली सिर्फ भजन के ही रहेंगे। जो भजन आप बंगाली सुनना चाहें, मैथिली, हिंदी सब लग चलेगा। लेकिन आज चूंकि समय का अभाव है, इसलिए आज अंतिम कीर्तन करते हुए आरती कर देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी बात कि कल लास्ट डे, यदि कुछ लोग चढ़ाना चाहें, आना चाहें, और हम लोग को लग रहा हो कि कुछ फायदा हुआ है, जो मुझे लग रहा है, तो फिर आप लोग आकर के कल वो चढ़ा सकते हैं। आज हम लोग करेंगे। धन्यवाद आपको। जल देखिए, शुद्ध कर दीजिए, आरती तैयार कीजिए। माई हे माई, सभा बीच सर गम सरा गई तो, माई सभा बीच सर गम सरा गई तो, कौन ही असुर हो कौनी असिरन हो, कौनी असिरन हो, माया जगी माई सभा बीच सर गम सरा गई तो, माई सभा बीच सर गम सरा गई तो, माई सभा बीच सर गम सरा गई। आके जगाने वाली वही दुर्गा मैया, आके जगाने वाली तो मैया, सबके ठीक
बिजुली बनत मेरी मैया माई जितना हो मोरी माई कितना हो माई कितना हो तो बता गई तो माई सभा पे माई सभा पे माई सभा पे अम्बे जय तो जगदम्बे काली जय दुर्गे शंकर काली तेरी घूमने काले आरती ओ मैया आरती अम्बे जय तो जगदम्बे काली जय दुर्गे खपर वाली तेरी ही गुण गाए भारती मैया हम सब उठारे तेरी आरती जब जब भीड़ पड़ी भक्तन पर तब तब माताओं आई तब तब माताओं आई मानव बल पर टूट करो करके सिंह सवारी करके सिंह सवारी सिंहों से बलशाली दस भोजाओं वाली दुष्टों को तो ही माता भारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे आरती मैया हम सब उतारे तेरी आरती मौके के जगत में बड़ा है सुंदर नाता बड़ा है सुंदर नाता पोते को पोते मैया माता सुन कुमाता माता सुन कुमाता सबके करुणा बरसाने वाली दया बरसाने वाली कष्टों से आंसू को बाढ़ती मैया जयपुर के खप्पर वाली तेरी गुण गाए भारती मैया हम सब उतारे तेरी नहीं मानते तमिल दौलत न चांदी न सोना न चांदी न सोना मैं तो मांगू छोटा सा सोना तेरे का छोटा सोना नहीं मानते तमिल दौलत न चांदी न सोना न चांदी न सोना मैं तो मांगू छोटा सा सोना तेरे मन का छोटा सोना सबसे करुणा बरसाने वाली दया बरसाने वाली कष्टों से पूरी मांगो भारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती हमसे जगदम्बे काली जयपुर के खप्पर वाली तेरी गुण गाए भारती मैया हम सब उतारे तेरी आरती मैया हम सब उतारे तेरी आरती मैया हम सब उतारे तेरी आरती बोले साथ दरबार की सरस्वती मैया की मोही तारा एक जगदम्बा तेरो सहारा देवी दुर्गे उमा दे सजननी रमा मोही तारा एक जगदम्बा तेरो सहारा देवी दुर्गे उमा मोही
सरस्वती मैया की, लक्ष्मी मैया की, गणेश भगवान की, कार्तिक भगवान की। जल साचमणि कर दीजिए। आचम्याम प्राचमनियम जलम समर्पयामि। महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती स्वरूपिणे दुर्गायै नमः। आर्तिक्यम समम तोयम नारायणी नमस्तुते
ज्ञान बुद्धि प्राप्त अर्थम लक्ष्य का उदयचते। आरती को प्रणाम कर लीजिए आप और किन्हीं को सौंप दीजिए, सभी को दिखाएंगे। और एक आदमी या फूल का थैली उठा करके सब सुख संपत्तो पुण्यो हम प्रिय दर्शनम हम बाबा कर्मा हम बाबा तुमा पाप संभवा त्राहि मां पार्वती नादा सर्व पाप हरो हर त्राहि मां जगन्माते सर्व पाप हरो भव त्राहि मां मातो सर्व पाप हरो भव। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बोलो ब्रह्मदेव मैया की, शेरवाली मैया की, लक्ष्मी मैया की, सरस्वती मैया की, गणेश भगवान की, हाथी भगवान की, हर हर मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।